Assalamu alaikum, 9th class P1 and N1. I'm your mathematics lecturer Iro Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 13th June 2020 we are going to discuss exercise 6.1 question number 4, 5 and 11 in this lecture. स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एकेडमिक जर्नल के हवाले से आपको गाइड करना था कि आप तमाम बच्चे जिन्होंने अभी तक अपना एकेडमिक जर्नल स्कूल ऑफिस से पिक नहीं किया वो ज़रूर लेने जाएं, क्योंकि एकेडमिक जर्नल में आपके चैप्टर्स को जो आप डिटेल से हम पढ़ा देंगे उसके साथ साथ हम उधर से रिवीजन करवाते हैं, क्योंकि उसमें शॉर्ट, लॉन्ग और MCQs के पोर्शन अलग-अलग डिज़ाइन किए गए हैं ताकि आपको समझ आ सके कि चैप्टर के अंदर से कौन सा क्वेश्चन पेपर में किस तरह से पूछा जा सकता है और वो शॉर्ट के हवाले से इम्पॉर्टेंट है या लॉन्ग के हवाले से। तो बेटे, हॉलीडेज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपके स्टडी लॉस को कम से कम करने के लिए वो एकेडमिक जर्नल तैयार किया गया है, ताकि आप जो है वो अपने चैप्टर्स को जो है वो डिटेल में पढ़ने के बाद उनकी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। तो आपने वो एकेडमिक जर्नल स्कूल ऑफिस से ज़रूर पिक करना है। अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। आज का लेक्चर बेटे हमारा रेलिवेंट है LCM से। LCM स्टैंड करता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल को, और इसकी डेफिनेशन होती है LCM इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स अलोंग विद नॉन कॉमन फैक्टर्स। कि इसमें जो आपने जो है वो फैक्टराइजेशन करनी है दी गई अलजेब्रिक टर्म्स की या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, उसके बाद आपने उसमें से कॉमन फैक्टर ढूंढने, फिर जो रह गए हैं जो कॉमन नहीं आए जिनको आप अनकॉमन या नॉन कॉमन फैक्टर्स कहते हैं वो लिखने हैं आपने, और उसके बाद कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास उस क्वेश्चन का LCM आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है, इसे डिस्कस करते हैं। 39x⁻7 y³ z एंड 91x⁻5 y⁻6 z⁻7। ये स्टूडेंट्स एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 में टर्म्स थी, लेकिन वहाँ आपको HCF फाइंड आउट करने को कहा गया था, यहाँ LCM फाइंड आउट करने को कहा गया है। फैक्टराइजेशन का मेथड दोनों के लिए सेम है। 39 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 × 13 x आपके पास है जी यहाँ पे 7 टाइम्स, और उसके बाद बेटे यहाँ पे आपके पास y है 3 टाइम्स और z एक मरतबा है। उसके बाद 91 की फैक्टराइजेशन करेंगे 7 × 13 x 5 टाइम्स है, y जो है वो आपके पास 6 टाइम्स है और z आपके पास 7 टाइम्स है। कॉमन देखना है तो इसके पास 7 टाइम्स है, लेकिन x इसके पास 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स ही x कॉमन जाएगा। और जब कॉमन जाएंगे तो इसमें से भी 5 आप समझेंगे कि एक तरह से आपने लिख ली हैं, और इसमें से भी 5 लिख ली हैं, बाकी सिर्फ इसके जो बच गए हैं 2 एक्स्ट्रा उनको सिर्फ नॉन कॉमन में आप लिखेंगे। उसके बाद है आपके पास जो है वो इनमें से 13 कॉमन आ रहा है। उसके बाद y को देखेंगे तो इसके पास y 3 टाइम्स है, इसके पास y 6 टाइम्स है, लेकिन आपने 3 टाइम्स कॉमन लेना है। अब इसमें से 3 टाइम और इसमें से 3 टाइम आप लिख चुके हुए हैं एक मरतबा ही, अब इसके पास 3 टाइम रह गया जो कि आप नॉन कॉमन में लिखोगे। इसी तरह z एक मरतबा कॉमन में चला जाएगा, तो कॉमन फैक्टर्स आपके आगे 13x⁻5 y³ एंड c, और नॉन कॉमन फैक्टर में आप लिखोगे 3, 7, इनको मल्टीप्लाई करोगे, इसके पास x 3 टाइम्स एक्स्ट्रा रह, बल्कि 2 टाइम्स एक्स्ट्रा रह गया था क्योंकि 5 टाइम्स हम कॉमन ले चुके हैं। इसके पास y 3 टाइम्स एक्स्ट्रा रह गया था, वो आपने अनकॉमन में लिखना है, और इसके पास z 6 टाइम्स रह गया था, वो अनकॉमन में लिखने हैं। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 21x² y³ z⁻6। LCM कैसे लेते हैं? LCM इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स का आपके पास ये वाला आंसर आया है, आपने इसको यहाँ पे लिखा, और उसके बाद आपके पास अनकॉमन फैक्टर्स का ये वाला आंसर आया है। 13 को 21 से मल्टीप्लाई किया 273 हो गया। उसके बाद आपने x⁻5 और x⁻2 इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देना है। बेटे याद रखिएगा, जब सेम बेस वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पार्ट्स को ऐड कर दिया जाता है। फिर y⁻3 है, यहाँ भी y⁻3 y⁻6 हो जाएगा, और z⁻1 और z⁻6 ये z⁻7 हो जाएगा। यहाँ तक ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अभी हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। 102xy² z है, तो सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, वो होती है 2 × 3 × 17, x एक मरतबा है, y 2 टाइम्स है एंड c। उसके बाद है बेटे हमारे पास 85x² yz, तो 85 की फैक्टराइजेशन 5 × 17, और उसके बाद x 2 टाइम्स है, y है और z है। उसके बाद है 187 की फैक्टराइजेशन करेंगे 11 × 17,
x एक मरतबा है, y एक मरतबा है और यहाँ पे है z 2 टाइम्स। जब हमने कॉमन लेना है तो जो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं देख लेते हैं। एलसीएम में वैसे जो 2 टर्म्स में कॉमन होता है वो भी ले सकते हैं, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कम से कम भी टर्म्स में कॉमन है तो आपने उसको कॉमन ले लेना है। यहाँ पे देखें 17 तीनों टर्म्स में है, कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो 2 में कॉमन हो, अगर होती तो हम उसको लिख लेते, लेकिन 17 तीनों में है वो लिख दिया। x इसके पास है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, ये एक एक मरतबा तीनों का x कॉमन ले लिया, सिर्फ इसके पास एक मरतबा x एक्स्ट्रा बचा जो अनकॉमन में जाएगा। इसी तरह y इन सबके पास एक एक मरतबा है, कॉमन चला गया, इसके पास 2 टाइम्स था, वो एक जो इसके पास 2 टाइम्स था एक्स्ट्रा बच गया वो अनकॉमन में लिख देंगे। z तीनों का एक एक मरतबा कॉमन में चला जाएगा और ये जो z एक एक्स्ट्रा बच गया लास्ट वाले के पास 2 टाइम्स था उसको भी हमने एक दफ़ा अनकॉमन में लिख देना। अब अनकॉमन में एक मरतबा x y z आ गया, साथ में ये 2 जाएगा, 3 जाएगा, 5 जाएगा और 11 जाएगा। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 330 x y z। कॉमन में भी हमारे पास है 17 x y z। एलसीएम आता है, कॉमन को मल्टीप्लाई करना है आपने अनकॉमन के साथ, तो हमारे पास कॉमन था 17 x y z और नॉन कॉमन है हमारे पास 330 x y z। तो आपने जब जो है वो इनको मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास हो जाएगा 5610 x स्क्वायर, यानी x 2 टाइम्स हो जाएगा, y भी 2 टाइम्स हो जाएगा और z भी 2 टाइम्स हो जाएगा। ये बेटे यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। सेम उसी मेथड से हमने फैक्टराइजेशन की जैसे एचसीएफ की करते थे, फिर कॉमन फैक्टर ढूंढे, इसमें साथ में अनकॉमन या नॉन कॉमन फैक्टर्स भी ढूंढने हैं। उसके बाद आपने कॉमन फैक्टर्स को अनकॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा एलसीएम का। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है हमारे पास। अगेन इसमें एलसीएम ही फाइंड आउट करना है आपने दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। तो ये आपके पास जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्वाड्रेटिक फैक्टर में है, जाहिर सी बात है इसमें जो है वो देख लेते हैं हम कि किस तरीके से इसके पेयर्स बनेंगे। सबसे पहले वाली टर्म को भी बेटे एज इट इज़ लिख देना होता है, एक्स स्क्वायर को भी एज इट इज़ लिख दिया और प्लस 100 को भी एज इट इज़ लिख दिया। ये जो दरमियान वाला है -25x, इसको नहीं लिखना बल्कि इसकी बजाय 2 टर्म्स लिखनी है कि उनके प्लस माइनस करें तो -25x बने और मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 100 बने। अब 100x स्क्वायर यानी जो साइड वालों को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है, जिसे आप साइड पे रफ में भी लिख सकते हो ताकि आपको आइडिया हो जाए, और इसके साथ साइन आ रहा है प्लस का। तो वो जो 2 टर्म्स हमने खुद से लिखनी है, सबसे पहले बेटे उनके साइन लिखेंगे। देखते हैं साइन कैसे लिखने हैं। एक तो साइन आपने वही लगा देना है जो सेंटर वाली टर्म के साथ है। अब दूसरा यहाँ पे देखना है आपको साइन प्लस का चाहिए, अगर प्लस का चाहिए तो दूसरा साइन भी उसी के जैसा सेम लगा देना, और अगर यहाँ पे माइनस का चाहिए तो दूसरा साइन यहाँ आपने जो भी लगाया होगा उसका ऑपोजिट लगा देना। अब यहाँ हमें प्लस का चाहिए तो सेम साइन आपने लगाना है, ये एक जो दरमियान वाली को देख के लगाते हैं और उसी के जैसा साइन आपने लगा देना है। माइनस माइनस प्लस होता है। अब यहाँ पे आपने 2 टर्म्स लिखनी है कि उनको प्लस करने से -25x बने और मल्टीप्लाई करने से 100x स्क्वायर बने। वो टर्म्स हैं बेटे 20x और -5x। अब इन 4 टर्म्स हो गई हैं, इनमें से पहली 2 में से कॉमन लिया तो x -20 आ गया। अगली 2 में से कॉमन लेंगे तो यहाँ से 5 अगर कॉमन लूँगी तो 500 को भी डिवाइड कर देता है। आपने वो टर्म्स कॉमन लेनी होती हैं जो दिए गए टर्म्स को डिवाइड कर सकें पूरा पूरा। तो यहाँ से -5 कॉमन ले लिया, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, माइनस साइन चेंज कर देगा और 5 20s आर 100, तो यहाँ पे आपके पास 20 रह गया। अगर आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होता है जब आपके पास दोनों में से दोनों पेयर्स में से कॉमन लेने के बाद जो रिमाइंडर बचता है यानी ब्रैकेट होती है वो सेम हो। एक मरतबा इस सेम ब्रैकेट को लिख देना और एक मरतबा ये जो बाहर वाली टर्म्स है इनको इकट्ठा करके लिख देना। दरमियान में कोई साइन नहीं लगाना क्योंकि ये फैक्टर्स हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। नेक्स्ट सेकंड टर्म जिसका इसके साथ एलसीएम लेना है, ये फैक्टर्स इसके बन चुके हैं इतने। सेकंड टर्म है आपके पास x स्क्वायर -x -20, तो बेटे इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिख दी, लास्ट वाली टर्म भी एज इट इज़ लिख दी। उसके बाद आपने दरमियान वाली ये जो -x है ये नहीं लिखनी बल्कि इसकी बजाय 2 टर्म्स लिखनी है कि उन्हें प्लस माइनस करें तो -x आए और मल्टीप्लाई करें तो जो साइड वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है यानी -20x स्क्वायर वो आए जो मैंने यहाँ पे रफ में लिख दिया। अब सबसे पहले साइन लगाएंगे, बड़ी वाली के साथ ये सेंटर वाला साइन लगा देना। अब दूसरा साइन आपने देखना है, यहाँ आपको माइनस का चाहिए तो इसका ऑपोजिट साइन लगा देना है। यहाँ हमने सेंटर वाली को देख के लगाया था माइनस, तो फिर उसका ऑपोजिट हो जाएगा प्लस। प्लस माइनस माइनस आपको ऐसी टर्म्स लिखनी है कि उन्हें माइनस करने से x आए सिर्फ और मल्टीप्लाई करने से -20x स्क्वायर आए। तो वो है -5x एंड +4x।
अब 4 टर्म्स हो गई हैं बेटे, तो इनमें से पहले 2 में से कॉमन लेना है। इन दोनों में से x कॉमन आएगा, यहाँ पे रह जाएगा x-5। इन दोनों में से +4 कॉमन आएगा, यहाँ पे रह जाएगा x-5। एक मरतबा x-5 को लिखेंगे और एक मरतबा x+4 को लिखेंगे। अब इसके भी फैक्टर्स बन चुके हैं और पहले वाले के भी फैक्टर्स बन चुके थे। अब इन दोनों में कॉमन है हमारे पास x-5, जो कॉमन होता है उसे एक मरतबा लिखते हैं और जो नॉन कॉमन है उनको लिखना है। और ये एलसीएम, यहाँ मैंने डायरेक्ट एलसीएम लिख दिया इसका। आप अगर चाहें तो इसमें सबसे पहले कॉमन फैक्टर लिखें, उसके आगे लिख दीजिएगा x-5, फिर नॉन कॉमन x-20 और x+4, और फिर उन सबको एलसीएम में इकट्ठा कर देना। आपने इनको अब मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि लीनियर फैक्टर में ही आपका बेहतरीन आंसर होता है। तो ये आपके पास डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, एलसीएम आपके पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है। इसमें बेटे 3 टर्म्स हैं हमारे पास, x² + 4x + 4। तो ये आपके पास देखें यहाँ पे, इसको जो है वो सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। फर्स्ट टर्म भी एज इट इज़ आ जाएगी, लास्ट टर्म भी एज इट इज़ आ जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस का। अब दरमियान वाली जो 4x है ये वाला, इसको नहीं लिखना, इसकी जगह 2 टर्म्स लिखी हैं कि उन्हें प्लस करें तो 4x आए और मल्टीप्लाई करें तो भी 4x² आए, तो वो 2x और 2x टर्म हो जाएगी। क्योंकि इन दोनों का प्लस करने से 4x आ रहा है और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ार 4 और x मल्टीप्लाई होंगे तो x² हो जाएगा। अब 4 टर्म्स हो गई हैं, पहली 2 में से कॉमन आएगा x, तो यहाँ पे रह जाएगा x+2। अगली 2 में से कॉमन आएगा 2, तो यहाँ पे रह जाएगा x, और 2 2 ज़ार 4, यहाँ पे भी 2 रहेगा। एक मरतबा ये जो दोनों ब्रैकेट्स में है उसको एक मरतबा लिखेंगे और एक मरतबा बाहर वाले को लिखना होता है, तो ये हो जाएगा x+2 2 टाइम्स आ गया। सेकंड टर्म है आपके पास x² - 4। अब उसको फैक्टराइज करना है। x का ऑलरेडी स्केयर है, 4 स्केयर बनता है 2 का। दोनों टर्म्स का स्केयर दरमियान में माइनस है, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, तो ये हो जाएगा x-2 एंड x+2। उसके बाद बेटे आपके पास लास्ट वाली टर्म है 2x² + x-6। इसमें से आपने जो है वो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिख देनी है और लास्ट टर्म एज इट इज़ लिख देनी है। ये जो आपने फर्स्ट और लास्ट एज इट इज़ लिखी हैं, इनको मल्टीप्लाई करके आपने साइड पे लिख लेना है। ये आंसर आता है 12x²। अब आपने दरमियान वाली जो +x है उसकी जगह 2 ऐसी टर्म्स लिखनी है कि उन्हें प्लस माइनस करें तो +x आए और मल्टीप्लाई करें तो -12x² आए। एक साइन तो मैंने बताया था सेंटर वाली वैल्यू का ही लिख देते हैं आप, और दूसरा साइन अगर यहाँ माइनस का चाहिए होता है तो इसका जो आपने पहले साइन लिखा है उसका ऑपोजिट साइन लिखते हैं। अब यहाँ पे सेंटर वाली टर्म के साथ कि x है, तो ये आपने 4x लगाया और यहाँ पे आप लगाओगे बेटे 3x, क्योंकि सेंटर वाला वेरिएबल दोनों के साथ लगाते हैं। और उसके बाद अब 4x में से 3x माइनस करें तो +x बच जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे -12x² आता है। अब यहाँ पे 4 टर्म्स बन गई हैं, पहली 2 में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 2x कॉमन, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे x तो कॉमन ले चुके हैं, 2 2 ज़ार 4, तो यहाँ पे बच जाएगा x+2। उसके बाद अगली में से आपने जो है वो -3 कॉमन लिया, यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा, माइनस साइन चेंज कर देगा, ये अंदर माइनस था प्लस हो जाएगा और 3 2 ज़ार 6। अब एक मरतबा ये x+2 लिखेंगे और एक दफ़ा लिखेंगे 2x - 3। अब हमने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन फैक्टर्स। तो इन तीनों में से कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं पहले वो ढूंढते हैं। x+2 है पहले में और x+2 2 मरतबा है इसमें, तो इसके बाद इसके फैक्टर्स हैं, यहाँ पे भी x+2 है, यहाँ पे भी x+2 है। इसका मतलब है x+2 एक मरतबा कॉमन आ गया। अब इसके पास एक मरतबा एक्स्ट्रा बच गया x+2। अब मैं नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखती हूँ। इसके पास बच गया x-2 और इसके पास बच गया 2x - 3। तो ये जो नॉन कॉमन है तीनों, अब उनको लिख दिया और ये कॉमन लिखा था सबसे पहले। अब ये x+2 2 टाइम्स हो गया तो x+2 का होल स्केयर बना दिया और x - 2 × 2x - 3, ये इस क्वेश्चन का एलसीएम आ गया। नेक्स्ट बेटे हमारे पास क्वेश्चन में 2 टर्म्स हैं, तो सबसे पहले वाली को फैक्टराइज करते हैं। 2 ऑलरेडी कॉमन है, x⁴ स्केयर बनता है x स्केयर का स्केयर, और यहाँ पे y⁴ भी y स्केयर हो जाता है। अब बाहर वाले स्केयर को अगर इग्नोर करें तो देखें दोनों टर्म्स का स्केयर है और दरमियान में माइनस, तो एक दफ़ा फर्स्ट टर्म बनती है x स्केयर और सेकंड टर्म बनती है y स्केयर। एक दफ़ा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को माइनस में लिखेंगे। हम सिर्फ बाहर वाला एक स्केयर इग्नोर करते हैं तो आप हमारे पास फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म आ जाती है। अब जो प्लस वाला है वो मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ देखें दोनों टर्म्स का स्केयर और दरमियान में माइनस है। अब फर्स्ट एक मरतबा स्केयर को इग्नोर करने से फर्स्ट टर्म बनती है x और सेकंड टर्म बनती है y। अगेन फार्मूले के अकॉर्डिंग एक दफ़ा उसे प्लस में लिखेंगे एक दफ़ा माइनस में,
तो ये आपके पास जो है वो पहले वाली टर्म फैक्टराइज हो गई है। अब हम देखते हैं दूसरे वाली को। दूसरे वाली में 3 ऑलरेडी कॉमन है, वो एज इट इज़ लास्ट तक जाता जाएगा। अब यहाँ पे 4 टर्म्स हैं। जब 4 टर्म्स हों तो कॉमन आप कैसे लेते हो, पहले 2 में से कॉमन लेते हो, फिर अगले 2 में से। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे बाकी बच गया 1 मरतबा एक्स और इसके पास बच गया 2y। अगले में से y 2 मरतबा कॉमन ले लिया -y, तो यहाँ पे सिर्फ x बच गया, माइनस ने साइन चेंज कर दिए, ये प्लस हो गया और यहाँ पे बच गया 2y, क्योंकि 2 टाइम्स y कॉमन लिया है। दोनों ब्रैकेट सेम हैं तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। एक दफ़ा ये जो सेम ब्रैकेट है इसको 1 मरतबा लिखेंगे और 1 मरतबा लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है इसकी यहाँ की तरह फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब आपके पास ये दूसरी टर्म के भी फैक्टर्स आ गए हैं। सबसे पहले तो कॉमन लिखेंगे हम, कॉमन आता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, यानी एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई ये कॉमन आ गया। और एक दफ़ा हमने लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक दफ़ा हमने लिखना है एक्स प्लस 2y। और उसके बाद ये जो 2 और 3 है ये भी नॉन कॉमन है, वो लिख दिए हमने। कॉमन सिर्फ इसमें था एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इन दोनों को 1 मरतबा लिखा। उसके बाद जितनी इसमें टर्म्स बच जाएँ, जितनी इसमें टर्म्स बच जाएँ वो सारी लिखते हैं। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई फार्मूला बन रहा है तो वहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, इन दोनों को इकट्ठा करने से बन जाएगा, यानी सेम टर्म साइन चेंज आपस में मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर सेकंड टर्म स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर आप इसके साथ सॉल्व करोगे तो दोनों टर्म सेम है, साइन चेंज और आपस में मल्टीप्लाई है, तो फिर उसका स्क्वायर बन जाएगा, यानी स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा। इन तीनों टर्म्स को जो है वो इकट्ठा करने से फॉर्मूले की मदद से आपके पास आ जाता है एक्स रेज टू पावर 4 माइनस वाई रेज टू पावर 4, और ये जो है आपके पास एक्स प्लस 2y एज इट इज़ आ जाएगी और लास्ट पे जो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 था वो 6 आ जाएगा। ये आपका एलसीएम कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक है 4x रेज टू पावर 4 माइनस 1, तो सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 4 की फैक्टराइजेशन हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये स्केयर बन जाएगा एक्स स्केयर का, और 1 का हम स्केयर बना सकते हैं, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, ये एक्स स्केयर प्लस 1 और एक्स स्केयर माइनस 1। प्लस वाला एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस वाले की दोबारा फैक्टराइजेशन हो जाएगी। बाहर वाले स्केयर को इग्नोर करने से फर्स्ट टर्म बनती है एक्स और सेकंड टर्म बनती है 1, एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1। ये फर्स्ट टर्म की फैक्टराइजेशन आ गई आपके पास। नेक्स्ट आपके पास है 6 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, 4 टर्म्स हैं। तो सबसे पहले तो आपने 6 की फैक्टराइजेशन की 2 मल्टीप्लाई बाय 3, पहली 2 में से कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे एक्स रह गया, यहाँ पे माइनस 1। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, माइनस 1 कॉमन लिया, माइनस ने साइन चेंज कर दिए, ये हो जाएगा एक्स माइनस 1। एक दफ़ा एक्स माइनस 1 को लिखेंगे और एक दफ़ा लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये जो बाहर वाला है एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 के जैसे हमने पहले वाली पोलिनोमियल के में किए हैं उसकी फैक्टराइजेशन की है, दोबारा कर देंगे, एक बार प्लस में आ जाएगा एक बार माइनस में, यानी एक्स माइनस 1 आ जाएगा, एक बार एक्स प्लस 1, और ये स्टार्ट वाला एक्स माइनस 1 एज इट इज़ है। ये दूसरी टर्म्स के भी फैक्टर्स बन चुके हैं। पहले आपने पहली टर्म के फैक्टर्स बनाए, फिर दूसरी के बनाए। अब एलसीएम लिखना है तो एलसीएम में सबसे पहले कॉमन लिखने हैं। ये 2 जो है इसमें भी है इसमें भी है, ये कॉमन लिख दिया। उसके बाद टर्म्स में से नॉन कॉमन कौन कौन से रह गए, ये 2 और 3 रह गए, क्योंकि एलसीएम में हम कॉमन भी लिखते हैं और नॉन कॉमन भी लिखते हैं। ये 2 कॉमन था दोनों में, उसको 1 मरतबा लिख दिया। इसके पास जो 2 और 3 रह गया ये नॉन कॉमन में चले गए। उसके बाद यहाँ पे बेटे ये जो है वो ये वाली लाइन थी, यहाँ पे x प्लस 1 और x माइनस 1 यहाँ भी है और x प्लस 1 और x माइनस 1 यहाँ भी है, ये कॉमन में चले गए। उसके बाद यहाँ पे रह गया एक्स्ट्रा जो है वो आपके पास एक x माइनस 1, क्योंकि एक x माइनस 1 इसके साथ कॉमन में हुआ था, तो एक x माइनस 1 एक्स्ट्रा रह गया, उसे लिखा। और यहाँ पे एक्स्ट्रा जो चीज़ रह गई थी यानी नॉन कॉमन जो रह गई थी वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इन सब को अब इकट्ठा करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, और ये x माइनस 1 चूँकि 2 मरतबा है तो x माइनस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आ गया x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ बेटे इस जो है वो स्टेप तक भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक भी आप इस क्वेश्चन को वाइंड अप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मज़ीद समराइज़ करना चाहते हैं तो ये x माइनस 1 2 मरतबा है, यहाँ पे 1 मरतबा x माइनस 1 को अलहदा कर दें, 1 मरतबा x माइनस 1 इस x प्लस 1 के साथ मिलके हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, यानी इस वाले प्रोसेस के उलट चला जाएगा। एक आपने x माइनस 1 अलहदा करके यहाँ लिख दिया, एक जो x माइनस 1 और x प्लस 1 है वो मिलके हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। इन दोनों को सॉल्व
सॉल्व करने से आया एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, उनको सॉल्व किया तो एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 आ गया। यहाँ तक आपका एलसीएम वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास है कि एक शख्स के पास 128 एप्पल्स हैं और 176 एप्पल्स और 128 बनानास हैं। वो इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है कि सबके पास एक जैसा हाईएस्ट नंबर आए। तो हाईएस्ट नंबर है तो एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। 128 की फैक्टराइजेशन की, 176 की, जो कॉमन आया वो 2 रेज़ टू पावर 4 है, तो आंसर आ जाएगा 16, हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 11 आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है और रिटर्न प्रैक्टिस करनी है रफ नोटबुक पे इसकी। एलसीएम फाइंड आउट करना है हमने फैक्टराइजेशन से, तो सबसे पहले फैक्टराइज करना है हर एक टर्म, उसके बाद कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं, फिर नॉन कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं, फिर आपने मल्टीप्लाई कर देना है कॉमन फैक्टर्स को नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ, तो एलसीएम आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज के लेक्चर की मदद से आप अपना होमवर्क टास्क कंप्लीट करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।